हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने तीसरा चैप्टर शुरू कर रखा था 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का। तो हमने 3.1 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3.3 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 इसमें प्रतिस्थापन विधि है। तो आज आपको मैं प्रतिस्थापन विधि सिखाऊंगा। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट x + y = 14 x - y = 4। तो इसमें हमें दो समीकरण दे रखी होंगी हमेशा। x + y = 14 x - y = 4। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमने इन दोनों में से एक समीकरण उठानी है। या तो समीकरण 1 उठाएंगे या समीकरण 2 उठाएंगे। उनमें से जैसे हम समीकरण 1 उठाकर इसमें से एक बार x का मान निकाल लेंगे। जो इसका असली मान तो असली मान तो x का वो होगा, जैसे x = 5 आ गया, 10 आ गया। जैसे प्लस का y इधर अगर माइनस का y 14 - y, एक बार ये x का नकली मान आ गया। जैसे अगर हम x का मान समीकरण 1 में से निकालेंगे तो हमें 2 में रखना पड़ेगा। अगर हम x का मान समीकरण 2 में से निकालेंगे तो 1 में रखना पड़ेगा। तो हम एक ही चीज लेकर चलेंगे। हम सभी क्वेश्चनों में समीकरण 1 में से x का मान निकाला करेंगे और समीकरण 2 में रखा करेंगे। प्रतिस्थापन विधि है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। इसका कोई सूत्र नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो, हमने x का मान कौन सी विधि में से निकालना है, या फिर हम ऐसे करते हैं, समीकरण 2 में से निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रखा करेंगे। तो हम समीकरण 2 में से x का मान निकालेंगे, 1 में रखेंगे। अब देखो x बराबर माइनस, देखो पहले इधर 4 खड़ा है तो 4 को लिखेंगे, -y इधर आकर प्लस का y। देखो x का मान निकाल लिया, समीकरण 2 में से निकाला है तो इसको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1, ये रही समीकरण 1, x + y = 14। x का मान क्या है, 4 + y, तो x की जगह आ जाएगा 4 + y, फिर प्लस y बराबर 14। 1y 1y, ये हो गया 2y बराबर 14। प्लस का 4, देखो 4 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब यह प्लस का है। प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4। 14 में से 4 घटाएंगे तो ये 10 बचेगा। y बराबर, देखो 2 गुणा में है तो इधर आकर का क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। y का मान आ गया 5। देखो ये था एक नकली मान, काल्पनिक मान निकाला था हमने, जिसकी सहायता से हमने अब ये एक y की ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली, y का असली मान निकाल लिया 5। तो अब हम इसकी सहायता से x का मान निकालेंगे। जो देखो ये नकली मान जिस समीकरण में से निकाल रहे हैं उसमें नहीं रख सकते। तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, असली मान है, तो इसको हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि इसमें रखेंगे तो फिर इधर से कुछ ना कुछ इधर लेकर आना पड़ेगा, इसमें रखेंगे तो भी इधर से कुछ ना कुछ इधर लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर तो अकेला x खड़ा है तो इधर कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा x का मान जल्दी और आसानी से निकल जाएगा, इसलिए y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। यहाँ पर करते हैं बाकी क्वेश्चन। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 4 + y, x बराबर 4 + y। y का मान कितना है, 5। 4 और 5 कितना होता है, 9। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 समीकरण 2 ये हमें दे रखी होंगी, हमने एक बार ये वैल्यू निकालनी है x की। अगर समीकरण 2 में से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 में से निकालेंगे 2 में रखेंगे। हमने समीकरण 2 में से निकाली थी इसलिए इसको 1 में रखा। तो यहां से आया हमारे पास y का मान। y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तीनों में से। हमने रखा समीकरण 3 में, यहां से आ गया हमारे पास x का मान 9। x का मान 9 है और y का मान 5 है। ये हमारा आंसर आ गया। सभी को समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। ये हमें समीकरण 1 दे रखी है और ये समीकरण 2। पहले इसको सही कर लेते हैं एलसीएम लेकर। 3 दूनी 6, 2 के s के साथ करेंगे 2s प्लस 3 की टी के साथ करेंगे 3d बराबर 6 बटे में 1। देखो 2s एकम
2s प्लस 3t एकम 3t बराबर 6 और 6 गुना छुकम छुकम 36। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। पहले जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, x का मान समीकरण 2 में से निकाला था और 1 में रखा था। अब इसमें भी हम सेम ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें देखो एस टी है तो एस कोई जरूर नहीं हमने कि जो पहले नंबर पर खड़ा है उसी का मान निकालना है, हम एस का मान भी निकाल सकते हैं, टी का मान भी निकाल सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो उसमें समीकरण 2 में से निकालकर 1 में रखा था, इसमें हम समीकरण 1 में से निकालकर 2 में रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई ना कोई अक्षर है, फिर ये डिवाइड में आएगा, ये अक्षर सिंगल खड़े हैं तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं। एस माइनस टी बराबर 3, ये हमारी समीकरण 1 है। तो देखो अगर हम s को इधर लेकर जाएंगे तो इधर माइनस बच जाएगा, तो हम s को इधर रख लेते हैं बराबर 3, माइनस का t, जो माइनस वाला होएगा उसको इधर लेकर आना, माइनस का t इधर अगर प्लस का t, ये s का मान आ गया। देखो समीकरण 1 ये थी, 2 ये थी। अगर इसमें से मान निकालना हो तो पहले मान निकाल कर फिर हम ये चीज आगे करेंगे। अगर इसमें से मान निकालना तो फिर इसको सिर्फ इतना लिखकर इसको आगे कर देंगे, फिर इसमें से इसके नीचे निकाल लेंगे। अब समीकरण 1, या फिर कोई जरूरी नहीं है हम इसको इसके नीचे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ी जगह इसलिए मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया। समीकरण 1 ये थी, इसके बाद हमने ये किया, समीकरण 2 ये आई थी, और उसके बाद इसके नीचे हमने ये चीज निकाल दी समीकरण 3। तो s का मान रखेंगे समीकरण 2 में, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये मैंने आपको बताया था कि समीकरण 1 में से निकालेंगे तो 2 में रखना पड़ेगा, 2 में से निकालेंगे तो 1 में रखना पड़ेगा, 1 में से निकाला है तो अब 2 में रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये रही, 2s प्लस 3t बराबर 36। s का मान 2 ब्रैकेट में s का मान है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। 2 की 3 के साथ गुणा करेंगे 2 3 6, प्लस 2 की टी के साथ करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 36। 3t और 2t कितना होता है, 5t बराबर 36, प्लस का 6 इधर अगर माइनस का 6, 36 में से 6 घटाएंगे 30, t 5 गुणा में है तो इधर अगर डिवाइड में 5 5 5 6 30, t का मान कितना आ गया 6। तो अब एक मान हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको समीकरण 3 में रख देंगे, जो दूसरा मान रह गया वो भी निकल जाएगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t, t 6 है, 6 और 3 9, ये आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसमें ये यहाँ पर कोई सिंगल अक्षर नहीं है, यहाँ पर भी डबल डबल डबल, यहाँ पर सिंगल अक्षर खड़ा है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं y का मान समीकरण 1 में से। 3x माइनस वाई बराबर 3, देखो माइनस वाई बराबर 3, इसके आगे कोई निशान नहीं तो ये प्लस का 3x इधर आकर हो जाएगा माइनस का 3x, y बराबर, अब हम इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये खड़ा है 3 माइनस 3x। इस देखो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y को रखना है तो माइनस को इधर, माइनस को हमने इधर भेज दिया, ये माइनस इधर आ गया, तो y बराबर देखो माइनस की 3 के साथ गुणा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3x, तो y का मान आ गया 3x और माइनस 3 को इधर लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इतना छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सही कर कर लिखते हैं, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, तो ऐसे कर देते हैं तो भी कोई चक्कर नहीं है। अब हमने y का मान समीकरण 1 में से निकाला है तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3, y का मान है 3x माइनस 3 बराबर 9, 9x माइनस 3 3 9x, फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 बराबर 9। ये गलती कभी मत करना, इधर माइनस तो माइनस माइनस प्लस करना है, एक माइनस एक प्लस हो, जब भी एक माइनस एक प्लस हो तो माइनस आएगा। अब देखो ये प्लस का 9x, ये माइनस का 9x, ये तो 0 हो गया,
अब देखो ये माइनस का 9x, ये प्लस का 9x, ये दोनों तो कट गए, यहाँ पर क्या बचा 9 बराबर 9। तो देखो हमारा मान आना था, x की वैल्यू आनी थी या y की वैल्यू आनी थी, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रहेगा, इससे आगे नहीं होएगा। अगर आप पेपर में जाते हो, पेपर में आपने इतना क्वेश्चन कर दिया तो इसका मतलब गलत नहीं है, फिर आप इसको यहीं पर छोड़ देना, पेपर चेक करने वाले को अपने आप पता लग जाएगा आपको इतने % के नंबर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन सिर्फ हमने इतना करना है बस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। एक तो ये पॉइंट वाला है, और इसमें अब जो हम नकली वैल्यू निकालते हैं, एक बार जो x का मान या y का मान निकालेंगे वो सिंपल नहीं आएगा, वो बटे में आएगा। चलो इसमें सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हम इसको करते हैं, पहले हम पॉइंट काटेंगे। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 दे रखे, पहले इनको सही कर लेते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम इधर से ये पॉइंट काटेंगे। तो पॉइंट देखो नीचे 1, पॉइंट के बाद एक अक्षर 1 0, पॉइंट काटा, पॉइंट के बाद एक अक्षर 1 0, पॉइंट काटा, पॉइंट के बाद एक अक्षर 1 0। तो अब यहां पर बचा 2x बटे में 10 प्लस 3y बटे में 10 बराबर 13 बटे में 10। अब देखो या तो सिंपल समझो, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो दोनों का एलसीएम 10 आएगा, या फिर ऐसे देखो इसके बटे में भी 10 है, इसके बटे में भी 10 है, मतलब दोनों के बटे में 10 है। तो हम दोनों के बटे में 10 लगाते हैं, 2x प्लस 3y, इन दोनों के बटे में क्या है 10 है। यहाँ पे अलग अलग 10 था, यहाँ पर हमने इकट्ठा लगा दिया, बराबर है 13 बटे में 10। तो अब हम ये नीचे वाला इस नीचे वाले से कट जाएगा। जब बराबर हो बीच में तो नीचे वाले से कटता है, जब गुणा हो बीच में तो नीचे वाला ऊपर वाले से कटता है। तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण नंबर 1। यहां पर सेम ऐसे पॉइंट काटेंगे, बटे में एक अक्षर है 1 0, पॉइंट काटेंगे, बटे में एक अक्षर है 1 0, पॉइंट काटेंगे, बटे में एक अक्षर है 1 0। तो यहां पर बचा 4x बटे में 10 प्लस 5y बटे में 10 बराबर 23 बटे में 10। वैसे ये दोनों कट रहे हैं, लेकिन हम इनको नहीं काटेंगे। इसके बटे में 10, इसके बटे में 10, मतलब दोनों के बटे में 10 है, तो दोनों के बटे में यहाँ पर इकट्ठा 10 लगा देते हैं, बराबर 23 बटे में 10। ये 10 से 10 कट गया, यहाँ पर आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण नंबर 2। तो अब हम अगर x का मान या y का मान समीकरण 1 में से निकालेंगे 2 में रख देंगे, x का मान y का मान समीकरण 2 में से निकालेंगे तो 1 में रख देंगे। हम समीकरण 1 में से निकाल लेते हैं, 2x बराबर 13, यहां पर 2x रखा, प्लस का 3y, इधर आकर माइनस का 3y। x का मान वो होगा जब x के पास कुछ भी ना हो, x को सिंगल करना है। ये x बराबर 13 माइनस 3y, ये 2 गुणा में है, इधर आकर बटे में। इसको लिख देते हैं समीकरण, देखो ये हम पहले ये चीज करेंगे, समीकरण 1 तक आ गई, फिर इसके नीचे ये चीज करेंगे समीकरण 2, फिर समीकरण 1 को नीचे उठाकर ये समीकरण 1 में से समीकरण 3 इसके नीचे आएगा। अब x का मान समीकरण 1 में से निकाला है तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये रही, ब्रैकेट में x का मान है 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 4 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 दूना 26, 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 के आगे कोई निशान नहीं तो इसको इधर लेकर जाते हैं, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 6y में से 5y घटाएंगे 1y, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस y बराबर 26 में से 23 घटाएंगे 3 बचेगा, माइनस वाला बड़ा है, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 3। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, वैसे तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 3 में रखेंगे y का मान। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान 2 आ जाएगा। आप सीधा नहीं लिख सकते यहाँ पर x का मान, आपको समीकरण 3 में रखकर x का मान निकाल कर दिखाना पड़ेगा कि x का मान कैसे आया और कितना आया। तो ये y का मान आया, x का मान आया, आप ऐसे निकाल कर दिखा देना। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे, 5वां भाग। तो ये हमें इसमें समीकरण 1 दे रखी है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और समीकरण 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अब हम x या y का मान समीकरण 1 या 2 से निकाल लेते हैं। हम समीकरण 1 में से निकाल लेते हैं। √3x इज इक्वल टू, देखो ये 0 है, माइनस का तो ये इधर अगर प्लस का हो जाएगा, प्लस का √8y, तो x बराबर √8y बटे में, देखो √3 गुणा में है तो इधर आकर बटे में, x का मान आ गया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ये x का मान है, 2 में से निकाला है तो इसको 1 में रखना पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x का मान है √8 बटे में √3, ये x का मान है और साथ में y खड़ा है, प्लस √3y बराबर 0। अब देखो 2 अट्ठे 16, वर्गमूल वाले की वर्गमूल के साथ गुणा हो सकती है, एक वर्गमूल में है, एक बिना वर्गमूल में, फिर गुणा नहीं हो सकती, बटे में वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4y और बटे में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3y बटे में इसके 1 लगा देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। देखो वर्गमूल 3 और 1 की गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3, 4 एकम 4, 4y, वर्गमूल और 3 वर्गमूल और 3, देखो वर्गमूल वाले की वर्गमूल से गुणा हो सकते हैं तो 3 तिया 9, वर्गमूल 9y, साथ में y है बराबर 0, तो 0 के बटे में 1, देखो 4y एकम 4y प्लस 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3y एकम 3y, वर्गमूल 3 की 0 के साथ गुणा करेंगे 0, 4 और 3 7y बराबर 0, y बराबर 0, 7 गुणा में इधर अगर बटे में तो 0 की किसी के साथ भाग करो गुणा करो वो 0 हो जाता है, y का मान 0 आ गया। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये रही समीकरण 3, x बराबर वर्गमूल 8 बटे में वर्गमूल 3 गुणा में y का मान 0, तो 0 किसी के साथ गुणा करो भाग करो वो 0 हो जाता है, तो x का मान भी 0 आया, y का मान भी 0 आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो 6th पार्ट है वो हम आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। दो इसने ऐसे कहा हल कीजिए, ऐसे नहीं कहा प्रतिस्थापन विधि लगाओ, विलोपन लगाओ, वज्र गुणन विधि लगाओ, तो हम इसका मतलब इसमें कोई भी विधि लगा सकते हैं। और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर, देखो ये समीकरण दे रखी है, इसमें से x और y का मान निकालना है, यहाँ पर x का मान यहाँ y का मान रखेंगे तो यहाँ से हमने m का मान निकालना है। पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो पहले x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 में से और 1 में रख देंगे। 2x बराबर -24, माइनस का 4y इधर आकर प्लस का 4y, x बराबर -24 प्लस 4y, 2 गुणा में इधर आकर बटे में, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। x का मान 2 में से निकाला है तो 1 में रखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 ब्रैकेट में, देखो x का मान कितना है -24 प्लस 4y बटे में 2 प्लस 3y बराबर 11, ये 2 से 2 कट गया, -24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11, प्लस 4y प्लस 3y 7y बराबर 11, -24 इधर आकर प्लस का 24, तो y बराबर 24 और 11 कितना होता है 35,
7 गुणा में इधर आकर बटे में, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। y का मान आ गया 5। y का मान 5 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रही, x बराबर -24 प्लस 4y बटे में 2, x बराबर -24 प्लस 4 गुणा में y का मान 5 है बटे में 2, x बराबर -24 5 चुके 20 बटे में 2, 24 में से 20 घटाएंगे -4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया -2 और y का मान था हमारे पास 5। ये दोनों मान आ चुके हैं हमारे पास। तो हमने क्या निकालना है, m का मान। तो x और y के मान अब दोनों इसमें रख देंगे, y बराबर mx प्लस 3, y का मान 5 है, x का मान -2 है, प्लस 3, देखो प्लस का 3 तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का 3, -2m, 5 में से 3 गया 2 बराबर m, -2 गुणा में इधर आकर बटे में, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो देखो अब m का मान कितना आया, -1, ये हमने निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 में शायद 4 या 5 पार्ट दे रखे हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 इसी वीडियो में करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की अलग वीडियो बना देंगे। एक्सरसाइज 3.3 का ये फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का जो दूसरा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा देंगे। इसमें 4 या 5 पार्ट हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और सभी कमेंट कर कर बता देना कि वीडियो अच्छी है या नहीं, इसमें कोई सुधार करना चाहिए या आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो कमेंट कर देना, और सभी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने जल्दी आपको मैथ की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।